नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सीरिया में अमन और शांति कायम करने की बात कही है। एर्दोगान ने कहा है कि सीरिया में शांति कायम करने के लिए पश्चिम देशों का साथ जरूरी है। बिना पश्चिम देशों के समर्थन के यहाँ शांति स्थापित नहीं हो सकती। एर्दोगान का ये बयान अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट पर आया है। सीरिया में गृह युद्ध चलते हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग ने सीरिया के गृह युद्ध की 10वीं वर्षगांठ पर एक रिपोर्ट छापी है, जिसकी हेडलाइन थी, पश्चिम को सीरिया के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए तुर्की की मदद करनी चाहिए। इस रिपोर्ट के जवाब में एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की सीरिया के हालात दुरुस्त करने और अमनो अमान कायम करने के लिए वहां पर एक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना जरूरी है। आपको बता दें, मार्च 2011 में बशर अल असद के शासन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुआ था। देखते ही देखते ये गृह युद्ध में बदल गया और आज इस संघर्ष को पूरे 10 साल हो चुके हैं। हर कोई सीरिया में अपने हित साधने में लगा हुआ है और पूरा सीरिया युद्ध का अखाड़ा बनकर रह गया है। एक दशक की लंबी लड़ाई और टूटे हुए देश के बावजूद सीरिया का तानाशाह बशर अल असद अभी भी सत्ता में बना हुआ है। सीरिया आज आर्थिक रूप से तबाह हो चुका है और कई हिस्सों में बटा हुआ है। इस संघर्ष में लगभग 5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और सीरिया की आधी आबादी को देश छोड़कर भागना पड़ा है, जिसमें 50 लाख से अधिक लोग शामिल हैं, जो ज्यादातर पड़ोसी देशों में शरणार्थी बने हुए हैं। इनमें से लगभग 40 लाख सीरियाई अकेले तुर्की में रह रहे हैं, जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक हैं। एर्दोगान लगातार सीरिया में शांति कायम करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन सीरिया में मौजूद आतंकी संगठनों को अमेरिका सपोर्ट करता है। वहीं सीरिया की तानाशाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। एर्दोगान ने जोर देकर कहा है कि पश्चिम देशों के पास 3 रास्ते बचे हैं। पहला तो यह है कि तमाशबीन की तरह देखते रहें और सीरिया के बेगुनाह अपनी जान गंवाते रहें, जबकि दूसरा यह है कि वहां के लोगों की सैन्य और आर्थिक मदद की जाए, और तीसरा सबसे समझदार विकल्प यह है, तुर्की सीरिया में शांति कायम करने के लिए जो प्रयास कर रहा है उसका हिस्सा बने। एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की उन सभी योजनाओं को अस्वीकार करता है जो सीरिया के लोगों की मांगों को पूरा नहीं करती। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस तरह के विकल्प केवल संकट को गहराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सीरिया और सीरिया के लोगों का सम्मान नहीं किया जाता, तब तक शांति कायम नहीं हो सकती। एर्दोगान ने कहा कि हमने सीरियाई लोगों के लिए बिजली और पानी के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की की सेना ने सीरिया में आतंकवाद से लड़कर लोगों के लिए नई उम्मीद कायम की और सुरक्षित क्षेत्र बनाया। एर्दोगान ने कहा है कि इन सभी उपायों को करके तुर्की ने यूरोप को आतंकवाद से बचाया है और नेटो देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। हमारा ये कार्य हमारे मूल्यों को दर्शाता है और हमारे उस दावे का समर्थन करता है जिसमें हम सताए गए और बेगुनाह लोगों के हिमायती होने का दावा करते हैं। एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की पश्चिम देशों से उम्मीद करता है कि वो पीके के आतंकवादी समूह के खिलाफ खड़ा हो, जो असद सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुका है और सीरिया में सुरक्षित क्षेत्रों पर हमला करता है जहां लाखों सीरियाई लोग रहते हैं। इसके अलावा हम पश्चिम देशों से इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान करते हैं। एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की ने ये साबित कर दिया है, तुर्की वो अकेला देश है जो सीरिया में इंसानियत को बचाने के लिए और आतंकवाद से लड़ने के लिए अगली कतार में खड़ा है। एर्दोगान ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन को अपने अभियान के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए और सीरिया में संकट को खत्म करने और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमारे साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीरिया में 10वीं वर्षगांठ के मौके पर हमें ऐसे लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी जानें गंवाई और लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा, और वो इसलिए वो लोग लोकतंत्र और मानव अधिकार की मांग कर रहे थे। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।